नमस्कार मेरे परम प्रिय स्नेही बंधुगण। सबसे पहले आज आप सभी को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपने जो सफलता हासिल की है उस हेतु संकल्प सिविल सर्विसेज परिवार की ओर से मैं डॉक्टर VC झा आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस परीक्षा में अंतिम रूप से उच्च रैंकों के साथ सफलता हासिल करने के लिए शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, बचपन से हम सभी एक गीत गाते, सुनते और गुनगुनाते आ रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस गीत को आपने चरितार्थ कर दिखाया है। बचपन से आप जिन सपना को बुन रहे थे, देख रहे थे, सहेज को रखे हुए थे, उसकी कामयाबी के दहलीज पर आप पूर्ण रूप से दस्तक दे चुके हैं। अब सिर्फ एक बार जोरदार प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आप इसमें सफल होकर के वर्षों की सपना को साकार कर सकें। बंधुओं, जैसा कि जानते हैं हम सभी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय परीक्षा में तीसरा अंतिम परंतु सबसे निर्णायक चरण साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के क्रम में आपके द्वारा लिए गए हर एक निर्णय रातों रात आपकी सपना को साकार कर सकता है, परंतु छोटी सी की गई एक भूल आपको फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देगा जहां से आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी। इस हेतु साक्षात्कार को काफ़ी गंभीरता से लिया जाए, बहुत ही धैर्य से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण तरीका से, एक रणनीति के माध्यम से इसकी तैयारी की जाए ताकि आने वाले समय में सफल व्यक्तियों की सूची में आपका नाम, आपका स्थान दर्ज हो पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में तकरीबन 15,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे। इन 15,000 अभ्यर्थियों में लगभग 3799 अभी अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार देने हेतु हुआ है। इसमें से अंतिम रूप से 1465 अभ्यर्थियों का चयन होगा और उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच लगभग 24 पदों का विभाजन होगा। 64 बीपीएससी में सर्वाधिक राजस्व अधिकारी का लगभग 571 सीट है। इसके अलावे कल्याण पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, समाज कल्याण आदि से संबंधित पद का निर्धारण किया गया है। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 900 अंक का होता है और इंटरव्यू 120 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 1020 अंक पर आपका बनता है मेरिट लिस्ट। मुख्य परीक्षा में
आप सफल अवश्य हुए हैं, परंतु आपको यह पता अभी नहीं है कि मुख्य परीक्षा में आपने कितना अंक हासिल किया है, इसका कट ऑफ कितना है। इस हेतु साक्षात्कार में अधिक से अधिक अंक हासिल किया जाए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। और मेरे समझ के अनुसार 120 अंक में यदि 100 से अधिक अंक आप हासिल करते हैं तो न सिर्फ सफल सूची में आपका स्थान होगा, बल्कि पदों की वरीयता और मनोनुकूल पद पाने में भी आपको सहायता मिलेगी। आप अच्छा से अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। इस हेतु पूरी सजगता और पूरी सतर्कता के साथ आप साक्षात्कार की तैयारी करें। मित्रों, साक्षात्कार का नाम सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं। साक्षात्कार क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या होगा, हमारी क्या स्थिति रहेगी। तो सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें, इसमें किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रतिदिन किसी न किसी साक्षात्कार से गुजरते हैं, चाहे परिवार के भीतर साक्षात्कार हो या समाज में हो या दोस्तों के बीच हो या किन्हीं अन्य स्तर पर हो। भले हमें पता नहीं चलता है, लेकिन दिन में हम कई साक्षात्कार से गुजर चुके होते हैं। दैनिक साक्षात्कार और इस साक्षात्कार में एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में जिस साक्षात्कार में बैठते हैं वो गुणवत्तापूर्ण होता है, एक सिद्धांत के तहत होता है, अर्थपूर्ण होता है, शिष्टाचार से परिपूर्ण होता है, औपचारिक होता है। और इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप साक्षात्कार में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली सैद्धांतिक और शिष्टाचारपूर्ण वार्तालाप को कहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार मंडल में 4 से 5 सदस्य होते हैं और उनके सामने आप बैठे होते हैं। उनसे प्रश्न पूछा जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर देने के लिए अधिकृत होते हैं। आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं बोर्ड से, इस बात का ध्यान रखा जाए। मित्रों, साक्षात्कार का जो अर्थ है आप इसे भली भांति अवगत होंगे। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इंटरव्यू कहते हैं इसे अंग्रेजी में, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब आंतरिक, अंदर का, और व्यू का मतलब विचार को जानना। अर्थात आपका साक्षात्कार के तहत आपका साक्षात दर्शन करते हुए आपके अंदर के विचारों को जानना, आपके व्यू को जानना, यही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के क्रम में बोर्ड के सदस्यों के द्वारा आपकी पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास किया जाता है, परंतु आप सिर्फ उसी सच्चाई को बताना चाहते हैं जो आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होता है। इन्हीं 2 तत्वों के बीच सामान्य वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार की तैयारी किस प्रकार से किया जाए ताकि आप अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सकें। बोर्ड आपके आहार से, आपके व्यवहार से, आपके विचार से, आपके क्रियाकलाप से
खुश होकर के ये तय कर ले कि आप में बिहार सरकार के अधिकारी होने का पूर्ण गुण है और आपका चयन होना चाहिए, बस बोर्ड के इन्हीं विचारों का प्रतिफल ये होगा कि बोर्ड के सदस्यों के द्वारा इतने अंक आप तक परोसे जाएंगे, आपके लिए परोसे जाएंगे, जो आपके चयन में, आपकी सफलता में अहम भूमिका निभा सके। मित्रों, साक्षात्कार की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप एक दिन में या रातों रात इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि अभी से आप पूरी तरह से निष्ठावान होकर एक दूरदर्शी व्यक्ति के तहत हमारे द्वारा बताए गए विचारों और मार्गदर्शन के अनुकूल काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप साक्षात्कार बोर्ड से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। संकल्प सिविल सर्विसेज के निदेशक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में लगभग 25 वर्षों से हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आज पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने अपना नाता, अपना संपर्क संकल्प सिविल सर्विसेज से रखे हैं, वो आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी तथा अन्य सेवाओं में शामिल होकर के बिहार सरकार और भारत सरकार को अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही ये संकल्प परिवार के लिए गर्व का विषय है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप भी इस कड़ी में शामिल हों और संकल्प की शान में वृद्धि करें। मित्रों, किस प्रकार से साक्षात्कार की तैयारी किया जाए, हम पूरी रणनीति 3 रूप में बताएंगे। यानी कि 3 चरणों में आपको अपने आप को साक्षात्कार के लिए तैयार करना है। सबसे पहले चरण के रूप में हम ये बात करेंगे कि अभी से लेकर साक्षात्कार के एक दिन पहले तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरे चरण में हम उन तथ्यों, उन विषयों की बात करेंगे कि साक्षात्कार के एक दिन पहले से लेकर साक्षात्कार बोर्ड में, उस कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और फिर तीसरे चरण में हम बात करेंगे कि साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश से लेकर बोर्ड का सामना करने और साक्षात्कार कक्ष से निकलने तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। मित्रों, हम विश्वास दिलाते हैं कि आप इस 3 चरण पर यदि बारीकी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। आप 100 से 115 अंक के बीच आप प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरा अपना विश्वास है। तो आइए मित्रों, हम क्रमिक रूप से चर्चा करें कि क्या क्या रणनीति अभी से हम अपनाएं। तो पहले चरण के रूप में हम बात करेंगे कि अभी से लेकर साक्षात्कार से एक दिन पहले तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। साक्षात्कार आरंभ कब से होगी, अभी इसका तिथि निर्धारित नहीं हुआ है, परंतु उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त 2020 के बाद किसी भी दिन साक्षात्कार की शुरुआत हो सकती है। निस्संदेह ये कठिन भरा दौर है, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए,
पूरे संसार के लिए ये कोविड-19 अर्थात कोरोना का काल है। बिहार में देश के कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है। इसके बावजूद यदि मन में विश्वास रहता है तो निश्चित तौर पर लोग बुलंद आत्मविश्वास के सहारे कठिन परिस्थितियों में भी तमाम संसाधन की व्यवस्था कर लेते हैं और वे अपना कदम आगे ही बढ़ाते रहते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपके लिए, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता अभी इस बात की है कि सबसे पहले आप साक्षात्कार में शामिल होने हेतु आपके एकेडमिक से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक जितने भी प्रमाण पत्र है, जितने भी सर्टिफिकेट है, उसके मूल कॉपी आप हासिल करने की चेष्टा करें। साक्षात्कार के ठीक पहले आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है और इसको ध्यान में रखते हुए आप मैट्रिक, इंटर, स्नातक या समकक्ष और इससे अधिक आपने जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण की है उसका मूल प्रमाण पत्र हासिल करने की चेष्टा करें। इसके अलावे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास स्थान का प्रमाण पत्र के साथ साथ यदि आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति का लाभ उठाने के इच्छुक हैं तो उससे संबंधित भी तमाम प्रकार के प्रमाण पत्र सबसे पहले आप इकट्ठा करें। इसके पश्चात आपके लिए ये परम आवश्यक होता है कि आप अपने ड्रेस यानी कि पोशाक को बीच में तैयार करें। मित्रों, बचपन से सुनते आ रहे हैं जेस्चर पोस्चर, पोशाक का, ड्रेस का हमारे व्यक्तित्व के साथ गहरा संबंध होता है। अच्छी पोशाक आपकी पर्सनैलिटी में निखार ला देती है, परंतु यदि आपका पोशाक सही नहीं है तो फिर आपका अच्छा व्यक्तित्व भी डल लगता है। इसलिए एक अच्छे पोशाक, एक अच्छे ड्रेस आप इस बीच में व्यवस्था करें और ये ड्रेस पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होगा। मेरे विचार अनुकूल जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वे फुल पैंट जो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो सकता है और शर्ट जो स्काई कलर का या उजला या लाइनिंग, हल्का लाइनिंग में हो सकता है, वो अपने शरीर के अनुकूल फिटिंग में हो, आप उसे सिला लें। ब्लैक या ब्राउन कलर का फीता वाली जूता का व्यवस्था करें। चमड़ा का बेल्ट पहने, एक घड़ी जो चमड़ा के बेल्ट की हो इसकी व्यवस्था करें। चश्मा यदि आप पहनते हैं तो आपके फेस पर वो सूट करे, इसका ध्यान रखें, इसकी व्यवस्था करें। और आज चूँकि कोरोना का काल है तो मास्क पहनना ना भूलें, ड्रेस में मास्क भी शामिल है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यदि आप साड़ी पहन सकती हैं तो साड़ी पहनने का अभ्यास करें अथवा सलवार और कुर्ती पहने। साथ में एक जूती, घड़ी और गला में हल्का सा चेन भी आप पहन सकती हैं। मित्रों, जैसा कि बताया गया आप सभी को कि अभी से लेकर साक्षात्कार के एक दिन पहले तक आप अपने जीवन से जुड़े हुए सभी प्रकार के सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र की व्यवस्था करें। अपना ड्रेस
निर्धारित करके जो पूरी तरह से मौसम के अनुकूल ड्रेस होगा उसे पहने, अपने चेहरा अपने शरीर का ध्यान रखते हुए रंग का चयन करें जो काफ़ी सोबर कलर हो। चमकीला और भड़कीला ड्रेस पहनने से बचें। इसके साथ साथ अगली बात का जो आपको ध्यान रखना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इंटरव्यू के क्रम में सबसे पहले आपके चेहरा को ही बोर्ड के सदस्य देखेंगे। इस हेतु आपको ये कोशिश करना है कि फिजिकली देखने में आप फिट लगें, और फिजिकली फिट रखने हेतु आपको दो बातों पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना है, यानी कि आप शुद्ध भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें, अभी कम भोजन करें, गुणवत्तापूर्ण वस्तु यानी कि पौष्टिक आहार अभी आप लें, और इसके साथ साथ स्वस्थ रहने हेतु आप व्यायाम करें। निश्चित तौर पर हल्का फुल्का व्यायाम आप प्रतिदिन करें, मॉर्निंग वॉक करें, और साथ में मनोरंजन करना ना भूलें। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होने वाला है तो अपने को अलग कर लें उससे, ये आपके हित में नहीं होगा। अगर आप मनोरंजन प्रिय हैं तो थोड़ा बहुत मनोरंजन के माध्यम से अपने जीवन को उत्साहपूर्ण बनाकर रखें। मित्रों, इन तमाम बातों के साथ साथ आप अभी से और कोशिश ये करें कि कम से कम 2 या 3 महीना पहले से, यानी कि मार्च अप्रैल से लेकर और इस वर्ष के अंत तक, यानी कि 2020 के अंत तक भारत में क्या क्या घटनाएं हो चुकी है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली है भारत में, विश्व में, बिहार में, यानी कि राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जानने की चेष्टा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कोविड-19 यानी कोरोना का समय है और पूरे संसार में बहुत बड़ा यह एक त्रासदी है। इस त्रासदी के क्रम में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक आदि क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस समस्या की इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और समाज के द्वारा क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, और आने वाले समय में इस समस्या का निदान कैसे होगा, इस त्रासदी के बाद का संसार कैसा होगा, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप ये जानने की चेष्टा करें। मित्रों, इस त्रासदी के काल में भी भारत का जो विदेश नीति है, वैदेशिक संबंध है, चाहे वो चाइना के साथ हो, नेपाल के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, तो इसके साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की घटनाएं जो किसी राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, समाज को प्रभावित करता है, इन तमाम बातों को जानने की चेष्टा करें। मित्रों, अक्टूबर नवंबर महीना में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव के संदर्भ में क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनाव होना चाहिए या रुकना चाहिए, तो इससे संबंधित तमाम बात भी एक जागरूक नागरिक के नाते
आप जानने की चेष्टा करें। अर्थात संक्षिप्त में हम ये कहना चाहेंगे कि मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक बिहार, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी है और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होने वाली है, इस पर अपनी एक पैनी निगाह रखें। साथियों, इसके साथ साथ आपकी ये कोशिश होनी चाहिए इस दरमियान आप अपने बोलने की अंदाज, अपने सोचने की अंदाज, लोगों से मिलने जुलने की अंदाज में एक व्यापक परिवर्तन लाएं। आप गुणवत्तापूर्ण बात बोलें और ऐसे किसी क्षेत्रीय शब्दों के प्रयोग से बचें जिससे आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। यदि संभव हो पाए तो आप बिहार सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने की चेष्टा करें, उन्हें देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार वे बात करते हैं, कैसे वे चलते हैं, वे कैसे हंसते हैं, वे कैसे बोलते हैं, उनके वार्तालाप का अंदाज कैसा होता है। तो फिजिकली यदि संभव न हो पाए उनसे मिलना, तो कम से कम टेलीविज़न के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल तो हर कुछ उपलब्ध वहाँ पे है, तो इसके माध्यम से एक रोल मॉडल के रूप में बिहार सरकार के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी को मानते हुए आप उनके कदमों पर अभी से चलने की चेष्टा करें। अर्थात आप ये मान लें कि हम भी बिहार सरकार के अधिकारी हैं और जिस प्रकार से उनके क्रियाकलाप को, कार्यशैली को आप देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी से अपने जीवन में ढालने की चेष्टा करें। स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात कहते थे, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। और इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है कि अभी से यदि आप अधिकारी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोचिएगा तो निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं कि आप भी सरकार के अधीन कार्य करने वाले एक सेवक के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। मित्रों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जानने के साथ साथ आप अपने एकेडमिक जो आपका विषय है आप उसे भी दोहराने की चेष्टा करेंगे, खास करके ऑनर्स में या उसके समकक्ष। जो भी विषय आप रखे थे, सब्सिडरी विषय क्या आपका था, तो पैनी नज़र से, पैनी निगाह से आप उस विषय को पढ़ें और शॉर्ट नोट्स, छोटा छोटा नोट्स बना करके उसे दोहराने की चेष्टा करें। क्योंकि बिहार में एक परिपाटी रही है कि ऑनर्स विषय से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आप वैकल्पिक विषय, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में आपने जिन वैकल्पिक विषय का चयन किया है, उस वैकल्पिक विषय को भी दोहराने की चेष्टा करें और छोटा छोटा जो तथ्य और अवधारणा से जुड़ा हुआ हो उत्तर तैयार करें, ताकि कम शब्दों में आकर्षक तरीका से आप बोर्ड के सामने अपने उत्तर को रख सकते हैं। ये अभ्यास करें। इस दरमियान मैट्रिक से लेकर स्नातक या स्नातकोत्तर तक आपका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में अंकों का अगर उतार चढ़ाव हुआ है या विषय का बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो आप इस संदर्भ में भी
एक सटीक उत्तर तैयार करके रखें। मित्रों, यहाँ एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि कुछ वर्षों से बिहार लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में एक बड़ा बदलाव आया है। बदलाव यह आया है कि अब साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा आपसे आपका नाम, आपका जिला, आपके पिताजी का नाम, आपका जन्म तिथि, आपका रोल नंबर आदि नहीं पूछा जाएगा। अर्थात जिन प्रश्नों से आपका पहचान प्रकट हो सकता है, बोर्ड वैसे सलाह, वैसे प्रश्न आपसे न पूछें, ये आयोग का निर्देश रहता है। एक तरह से इंटरव्यू को पारदर्शी बनाने हेतु ये प्रावधान किया गया है। परंतु इसके बावजूद मेरी व्यक्तिगत राय आपके लिए है कि आप इन प्रश्नों को नज़रअंदाज ना करें। अर्थात अपना जो व्यक्तिगत परिचय आपका है उसे आकर्षक तरीका से, सुंदर ढंग से तैयार करें। जैसे आपका नाम, आपके नाम से मिलता जुलता भारत में अगर कोई चर्चित पर्सनैलिटी है, आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके जन्म तिथि के वर्ष का महत्व क्या है, आपका गृह जिला से संबंधित जो भी ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक महत्व की बातें हैं, आप उसे निश्चित तौर पर अच्छे तरीका से आप उसे जानें, विस्तार से जानें और अपने डायरी में विस्तार से उसे आप लिख करके अभ्यास कर लें कि यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के माध्यम से, आपका रोल नंबर शब्दों में कितना लाख, कितना हजार, कितना सौ, इस प्रकार से आप तैयार करके रखें। ऐसे फिर हम आपको बताएं कि आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, जिला, रोल नंबर आदि आपसे न पूछे जाएं। ये बोर्ड की ओर से, बोर्ड साक्षात्कार बोर्ड में खास के जो लोग बैठे रहते हैं उन्हें निर्देश रहता है इस प्रकार के प्रश्न आपसे न पूछे जाएं। मित्रों, साक्षात्कार के दरमियान जिन प्रश्नों पर आजकल फोकस किया जाता है उसमें एक क्षेत्र होता है आपकी हॉबी, अर्थात आपकी अभिरुचि, आपकी रुचियां क्या है। और निश्चित तौर पर आप अपने संदर्भ में सोचें कि आपकी कई हॉबी होगी, आपकी कई रुचियां होगी। हालांकि समय अभाव के कारण से या अपने करियर के प्रति, नौकरी पाने के प्रति आप इतने अधिक उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि आपको सोचने का मौका ना मिला हो, लेकिन हर व्यक्ति का कोई न कोई हॉबी होता है, अभिरुचि होता है। अभिरुचि में घूमना होता है, नोवेल पढ़ना होता है, सिनेमा देखना होता है, गाना गाना या सुनना होता है, बागवानी करना होता है, बुजुर्गों से बात करना होता है, खाना बनाना होता है। तो इस प्रकार की कई अभिरुचियां होती हैं। उसमें एक या दो ऐसे अभिरुचि का आप चयन करें जिस संदर्भ में अच्छी जानकारी आपके पास हो या आप हासिल कर सकें, क्योंकि अभिरुचि से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और यदि संतोषजनक आप उत्तर देते हैं तो इसके माध्यम से आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके आदर्श व्यक्ति, उनके संदर्भ में जानकारी भी आप हासिल करें और निश्चित तौर पर
अभी हम जिन बातों की चर्चा किए, आप इंटरव्यू से एक दिन पहले तक इन तमाम बातों को पूर्ण रूप से तैयार करके रख लें। अर्थात सभी प्रकार के एकेडमिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, अपना जो आधार नंबर आपका है, वे आप जहां पर रह रहे हैं एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा अपना ड्रेस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इन तमाम बातों को अच्छे तरीका से तैयार करने के साथ साथ ऑनर्स का विषय, सब्सिडरी पेपर, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ली गई ऑप्शनल विषय अच्छे तरीका से अध्ययन करके शॉर्ट नोट्स बना करके अपने मित्रों के बीच या सामने आईना रख करके आप उसे बोलने का अभ्यास करें, ताकि बोर्ड के द्वारा जब इससे जुड़ी हुई सवाल आपसे पूछे जाएं तो आपको कहीं हिचक ना हो, आप अच्छे तरीका से, सरल तरीका से आप जवाब दे पाएं। निश्चित तौर पर यह चरण, इस चरण में किए गए यह कार्य आपके लिए लाभदायक होगा। मित्रों, अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साक्षात्कार के एक दिन पहले से लेकर साक्षात्कार बोर्ड में प्रवेश करने और साक्षात्कार देकर निकलने तक आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।